Hi Bacho, welcome to another video of JEE Maths Advanced. So today we'll be doing a vector problem for JEE Advanced 2026. So let's first read the problem. Let P be the plane root 3x plus 2y plus 3z equals to 16. Okay. So मुझे एक प्लेन दिया हुआ है in this form and एक set defined है of alpha a cap plus beta j cap plus gamma k cap with the condition मतलब S is the set of this alpha beta gamma points with the condition given alpha square plus beta square plus gamma square is 1 and the distance of these points from the plane P is 7/2. Okay, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले तो समझते हैं कि जो सेट S में पॉइंट्स है अल्फा बीटा गामा, राइट, उसका एक प्लेन से, ओके, एक प्लेन है 3 डायमेंशनल प्लेन, उसका सेंटर से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 7/2, राइट. और प्लेन कैसा था, √3x + 2y + 3z = 16. तो हमें पता है एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द प्लेन 2 डायमेंशन के जैसा ही होता है फॉर्मूला. जस्ट XYZ में ये पॉइंट बैठा दो, राइट. सो ये आएगा और 16 को इस तरफ लाओ, मॉड में होता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट इट्स कोएफिशिएंट्स, दैट इज √3² + 2² + 3² and this distance is given to us as 7/2, right, as you can see here. So यहाँ से आएगा √3 alpha plus 2 beta plus 3 gamma minus 16. नीचे कितना आ रहा है, 9 + 4 13 + 3 16 मतलब 4. √16 is 4. So यहाँ से जब कटेगा mod √3 alpha plus 2 beta plus 3 gamma minus 16 is 14. मतलब √3 alpha plus 2 beta plus 3 gamma is ±14 के साथ ये 16 इस तरफ लेके आओ आफ्टर रिमूविंग द मॉड्यूलस. सो एक वैल्यू 30, एक वैल्यू 2 आ रहा है, राइट. अब मुझे बताओ, तुम्हें तो दिख रहा है कि √3 alpha plus 2 beta plus 3 gamma is nothing but a plane, as you can see. मतलब अल्फा बीटा गामा द लाइज ऑन दिस प्लेन, जिसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, 2 या 30. सो बेसिकली इस प्लेन का पैरेलल प्लेन होगा. ओके, सो मान लो यहाँ पे एक प्लेन है, दैट प्लेन इज P. ओके, सो दिस इज द P प्लेन गिवन टू अस. सो दिस इज गिवन, ओके, इन द प्रॉब्लम. और अल्फा बीटा गामा ऐसे पॉइंट्स है ऑन द प्लेन, ओके. तो उसका मान लो ऐसे पॉइंट्स है जो इस प्लेन के, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये अल्फा बीटा गामा है, ओके, ये पॉइंट्स है. और ये डिस्टेंस कितना आ रहा था, 7/2, ठीक है. और ये प्लेन जो है ये हम लोगों ने निकाला है कि अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन दिस प्लेन, बट दिस प्लेन कैन नॉट बी मोर देन, देखो ये प्लेन जो है, दिस गिवन प्लेन, अगर मैं ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालूं जो इस लाइन से ही गुजारो, मतलब इसी लाइन पे निकालो, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक, इस प्लेन तक, मतलब ये गिवन प्लेन जो है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस 0 0 पुट करोगे तो -16/4 आएगा, विच इज़ 4, राइट. सो हम लोग को मिल गया दैट दिस एंटायर डिस्टेंस इज 4. सो ये प्लेन का मतलब ये प्लेन जो है वो इस प्लेन और ओरिजिन के बीच में है, सो इट कैन नॉट बी 30,
right? So it has to be 2. So we got another plane which is P1 जहाँ पे अल्फा बीटा गामा lie on this plane and the plane is सेम प्लेन ही है, जस्ट 2 यहाँ पे और यहाँ पे क्या था 16 था. So there will be parallel planes. Okay. Now यहाँ पे देखो alpha beta gamma also lies on a sphere as you can see here. Don't fear here क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जैसा एक सर्कल होता है 1 स्क्वायर, तो सेंटर 0 0 पे एंड रेडियस क्या है 1 है. सेम स्फीयर का भी रेडियस 1 है एंड जो सेंटर है वो 3 जीरोज आएंगे मतलब ओरिजिन से. ठीक है, तो इसका मतलब है ये अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट्स है दे आर नथिंग बट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर. ओके, सो एक स्फीयर से गुजर रहे ये पॉइंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सारे पॉइंट्स ऑन द स्फीयर ले लोगे तो ये डिस्टेंस 7/2 बनेगा. नो. ठीक है, अब देखो ये प्लेन जो है वो पॉइंट्स जो है प्लेन में अल्फा बीटा गामा, राइट, उसका डिस्टेंस तो 7/2 ही है यहाँ से यहाँ तक, राइट. और वो पॉइंट्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं विच इज़ P1, राइट. वी हैव फाउंड इट आउट, दिस इज P गिवन. अब वो प्लेन जो है उस स्फीयर को कट कर रहा है, राइट. मतलब बात ये है कि मान लो ये ऐसा बॉल है स्फीयर के शेप में, जब तुम मिडिल से कट कर देते हो बाय प्लेन, ओके, थिक प्लेन, तो वहाँ पे 2 चीज़ बनता है. स्फीयर तो कट गया ऐसे, राइट. यहाँ पे जो शेप बन रहा है वो एक सर्कल है. ओके, सो जब ये प्लेन कटेगा तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा. ओके, तो सर्कल बेसिकली ऐसा बनेगा. ओके, और सेंटर से कितना दूरी है उस सर्कल के सेंटर तक? हाफ, राइट. ये तो समझ में आता है सबको कि जब तुम ऐसे कट कर दोगे स्फीयर सेंटर यहाँ पे था तो सर्कल के सेंटर के साथ कोइंसाइड हो गया, बट क्योंकि ये नीचे है तो एक डिस्टेंस फॉर्म होता है. ओके, सो इसका सेंटर ओरिजिन से कितना दूरी पे? हाफ. ठीक है, और ओरिजिन से जो भी पॉइंट्स होंगे ऑन दैट सर्कल देयर विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज़ 1, और ये जो बन रहा है डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये 90 डिग्री बनता है. ठीक है, सो इफ यू अप्लाई पाइथागोरस, आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज हाफ स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, तो रेडियस निकल जाएगा 3/4, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज √3/2. ठीक है, और एक चीज, जो प्लेन में पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स जब कट किया स्फीयर को तो एक सर्कल बना, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो अल्फा बीटा गामा ही होंगे विद ए कंडीशन कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड प्लेन शुड बी 7/2. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट UV एंड W बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S. इसका मतलब क्या है? वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है 3 वेक्टर्स. ओके, पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ मैं, बस तुम समझ जाओगे. ठीक है, सच दैट सो देखो सर्कल का रेडियस तुम्हें मिल गया, राइट, विथ ए सेंटर. दिस रेडियस इज √3/2. ठीक है, जब सर्कल पे 3 पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हो जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, मतलब ये जो कंडीशन है ये 3 लेंथ्स इक्वल है ऑन दैट सर्कल, तो दैट फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. और एक सर्कल का अगर रेडियस पता हो तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ होता है L वो क्या होता है? √3 टाइम्स द रेडियस.
तो यहाँ पे क्या बनेगा 3/2, ठीक है। और उस ट्राइंगल का एरिया को निकाल सकते हो। एरिया देयर विल बी √3/4 टाइम्स इट्स साइड स्क्वायर विच इज 3/2 होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या बनेगा 9√3/16, ठीक है। सो एरिया बन गया। अब मुझे बताओ एक चीज़, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप डिटरमाइंड बाय UV एंड W, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ए पैरेललोपाइप is nothing but 6 faces of a pyramid, okay। सो पिरामिड पता है तुम्हें, एक ट्रायंगल का बेस है और सेंटर यहाँ पे है, राइट। तो ऐसा कुछ बनता है, ओके। दिस इज ए टेट्राहेड्रॉन, ओके। मतलब ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे कट करने के बाद, वो सर्कल का अल्फा बीटा गामा ऑन दैट सर्कल ये ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलर, तो वो हाइट ऑफ द पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। सो एक टेट्राहेड्रॉन का एरिया जो होता है, सॉरी वॉल्यूम, वो क्या होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ बेस मतलब ट्राइंगल का एरिया, ये वाला ABC का, ओके। सो ये ABC ट्राइंगल, ये बेस एरिया कितना था अभी हम लोगों ने निकाला, दैट वाज 9√3/16, ओके। सो 9√3/16 और हाइट कितना था ओरिजिन से हाफ, सो 9√3/96 होगा, ओके। नाउ जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप था जो 6 फेसेस होते हैं, तो ऐसा 6 फेसेस टेट्राहेड्रॉन का, मतलब ये टोटल वॉल्यूम हो गया, राइट। तो ऐसा 6 टेट्राहेड्रॉन जब मिलाते हो तो एक पैरेललोपाइप बनता है, तो टोटल वॉल्यूम 6 टाइम्स हो जाएगा, राइट, 16। सो ये 9√3/16 आ रहा है। और मुझे पूछा था 80/√3 इंटू V कितना होगा, कितना आ रहा है 45। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को। मैंने इसको सबसे सिंपल भाषा में समझाया है, ओके। आई एम सफरिंग फ्रॉम ए क्वाइट फीवर बट स्टिल आई ट्राइड। चलो गुड बाय।